साथियों नमस्कार। बहुत से लोग जानना चाहते हैं जिन मरीजों को पहली बार की दवा काम नहीं करती है, यह दवा कम काम करती है, खासतौर से जो स्पाइनल डिस्क के स्लिप डिस्क से परेशान हैं, स्लिप डिस्क के बाद जिनको साइएटिका आई है या नंबनेस आने लगी है, बहुत पुराने समय से है। तो साथियों याद रखिएगा, जिस प्रकार आपकी तकलीफ को पैदा होने में एक लंबा समय लगा है, ठीक उसी प्रकार से आपको आपकी तकलीफ से आज़ाद होने में लंबा समय लग सकता है। हम बहुत से दर्दों की दवा, खासतौर से जो वात जनक होते हैं, वात जनित बीमारियां होती हैं, वात के चलते जो बीमारियां होती हैं, उनका उपचार बड़े त्वरित तरीके से हो जाता है। लेकिन जो बीमारियां स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित, स्लिप डिस्क से संबंधित होती हैं, इनमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आपकी स्पाइन से जो नर्व दबी हुई है, उस दबी हुई नर्व के ऊपर के एक मांस की लेयर चढ़ गई है, उस मांस की लेयर को खत्म करने में हमें समय लगता है। इसीलिए खासतौर से साइएटिका के कुछ एक रोगियों को जो त्वरित होते हैं या जो एक्यूट किस्म के होते हैं, जिनको अभी 2-3 दिन पहले ही साइएटिका की समस्या शुरू हुई है, वो तुरंत आराम आ जाता है। लेकिन जो मरीज सालों से सफ़र कर रहे हैं, उनको आराम आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब बात आती है कि मैं थेरेपी जब देता हूं तो 1 थेरेपी का कोर्स है, 3 थेरेपी का कोर्स है, 10 थेरेपी का कोर्स है, या फिर रेगुलर इंटरवल पर थेरेपी का कोर्स है। तो इस प्रश्न को भी आपको सुलझाना बहुत जरूरी है समय रहते, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे या किसी भी प्रकार से कोई संशय, भ्रम की स्थिति या डाउट की स्थिति आपके मन में बने और आप मेरे द्वारा दिए जाने वाले उपचार का सही तरीके से लाभ ना ले पाएं। इससे न केवल आपका धन और समय बर्बाद होता है, साथ ही साथ आपका मेरे प्रति, मेरी चिकित्सा के प्रति भी एक अविश्वास आपके मन में घर करने लगता है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं आपके शहर में प्रवास पर आया हूँ या आप मेरे पास मेरी निज निवास स्थित ओपीडी में आए हैं, तो आप मुझसे अपेक्षा करते हैं आपके उपचार की, साथ ही साथ आपकी बीमारी से संबंधित सही जानकारी की। यही मेरा पहला उद्देश्य होता है कि मैं आपको आपकी बीमारी से संबंधित सारी जानकारी एक मुलाकात में दे सकूं। साथियों, परामर्श शुल्क इसलिए लिया जाता है कि मैं आपको जब परामर्श दे रहा हूं, मैं आपसे अपना अनुभव और अपना ज्ञान साझा कर रहा हूं, तो मैं आपकी बीमारी को पूरी तरीके से समझूं और उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, उसकी प्रोसेस धीरे धीरे चालू करूं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप जब पहली बार मेरे पास आते हैं, मैं आपकी बीमारी को समझता हूं, समझ करके अपने द्वारा अनुभूत पहला कदम उठाता हूं। पहले कदम में मैं कोशिश करता हूं ये जांच करने की कि आपके ऊपर हमारी परीक्षित औषधियां कितने प्रतिशत कारगर सिद्ध हो रही हैं। यदि परीक्षित औषधियों की सफलता का प्रतिशत 50% से ज्यादा है, 30% से ज्यादा है, यहां तक कि 30% से भी ज्यादा है, तो मैं आपको औषधियों से ही ठीक करने की स्थिति में कार्य करता हूं। क्योंकि औषधियों का जो ठीक करने का मार्ग है, ये अपेक्षाकृत थेरेपी के मार्ग से सस्ता है और स्थायी भी है। थेरेपी का जो मार्ग है वो अपेक्षाकृत महंगा है, त्वरित लाभदायक है, लेकिन आपको सिर्फ एक थेरेपी से लाभ मिलेगा, यह कहा नहीं जा सकता। एक थेरेपी मैंने यदि आपको दी, इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको औषधि के मार्ग से ठीक करने की दिशा में कार्य करूं। लेकिन फिर भी जो एक मरीज वातनाशक या घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं, उनको तुरंत लाभ देने के लिए मैं कई बार मर्म थेरेपी का त्वरित तौर पर उपयोग करता हूं, जिससे लोगों को बहुत अच्छा फायदा होता है और फिर होम्योपैथी, आयुर्वेद औषधियों का हमारा जो पैकेज है वो लोगों पर काम करने लगता है। अब बात आती है, कई मरीज हताश होते हैं। अब 100 मरीजों में से जब हम देखते हैं तो 20% मरीजों का ऐसा जाता है जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी शारीरिक बनावट, शारीरिक स्थिति, जिनकी दिनचर्या या जिनका स्वभाव या जिनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। उनको हमारी दवाओं के साथ एडजस्ट करने में या हमारी दवाओं को उनके साथ तारतम्य बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वहाँ पर पेशेंस की जरूरत होती है। वहाँ पर मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना विश्वास, हौसला हम पर बनाए रखें। अब ऐसे मरीजों को जिन पर औषधि काम नहीं करती है, हम थेरेपी वाले मार्ग को चयनित करने की कोशिश करते हैं। थेरेपी में मैं आपके उस पॉइंट पर हॉट सेक दे करके, मतलब गर्म सिकाई दे करके, दवा के माध्यम से, मर्म थेरेपी के माध्यम से, वैक्यूम थेरेपी के माध्यम से, वाइब्रेटर की मदद से, कप थेरेपी के माध्यम से आपकी नसों को खोलने का प्रयास शुरू करता हूं। एक ही बार में आपकी नसें खुल जाएंगी, बिल्कुल भी संभव नहीं है।
यह एक लंबी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपको रेगुलर अंतराल पर उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ता है। महंगा क्यों है? लोग कहते हैं थेरेपी महंगी क्यों है? क्योंकि एक थेरेपी को देने में मुझे साथियों आधा घंटा से पौन घंटा और कभी कभी 1 घंटे का समय लग जाता है। आप याद रखिएगा, यदि मैं आप एक मरीज को 1 घंटा दे रहा हूँ, उसी 1 घंटे में अपने 10 मरीजों का परामर्श कर रहा हूँ, तो आप सोच लीजिएगा कि मेरा जो मेहनत है, मेरा जो पारिश्रमिक है या मेरे ज्ञान का जो प्रतिशत है, उसका मुझे कम से कम 50% मिलना जरूरी होता है। इसलिए थेरेपी, मेरे द्वारा दी जाने वाली थेरेपी की कॉस्टिंग महंगी हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने दिशा निर्देशन में कुछ एक थेरापिस्ट की एक टीम तैयार कर सकूं जो आपको थेरेपी दे सके, तो इससे मेरे समय की बचत भी होगी और आप लोगों को थेरेपी की कॉस्टिंग गिर जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेकिन ऐसी स्थिति में विश्वसनीय थेरेपिस्ट का होना, भरोसेमंद थेरेपिस्ट का होना बहुत जरूरी है। यदि मैं किसी नौसिखिए को ये काम दे दूंगा, वो आपका काम बनाने की जगह अगर बिगाड़ देगा तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो थेरेपी की कॉस्टिंग कैसे गिरेगी, आपको लाभ कैसे ज्यादा मिलेगा कम से कम बजट में, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं बनती है तब तक मेरी जो व्यवस्था है उसका आपको भी सम्मान करने की जरूरत है और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप धैर्य के साथ उपचार प्रक्रिया का हिस्सा बने रहें। यदि आपको पहली बार की दवा काम नहीं करती है, विश्वास मत हारिए, मैं दूसरी बार भी आपको दवा दूंगा और दवा देकर के ये देखूंगा अगर वो दवा काम करती है, नहीं करती है तो मैं आपको थेरेपी की तरफ डाइवर्ट करूंगा और थेरेपी की तरफ आने के बाद फिर आपको उस प्रक्रिया का हिस्सा बन करके आरोग्य लेना पड़ेगा। अब थेरेपी में कितनी थेरेपी का कोर्स होता है ये भी हम थोड़ा सा समझें। साथियों, पहली थेरेपी में मैं आपके बॉडी की सेल्स का रिस्पॉन्स महसूस करता हूं। इसलिए कई बार क्या होता है, मैंने एक थेरेपी दी, आपके 2 घंटे तक आपको अच्छा लगा, लेकिन 2 घंटे बाद आपकी बॉडी सेल्स फिर वहीं आकर के हो गई। सीधी सी बात मानिए, हम किसी जगह से झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, वहां पर फिर से डस्ट आती है। ठीक इसी प्रकार थेरेपी में होता है कि हमने एक बार आपके उस हिस्से की सफाई की थेरेपी के माध्यम से, लेकिन आपके 2 घंटे बाद फिर से जो सर्कुलेशन है उसने वही स्थिति पैदा कर दी। तो कोशिश ये करिए कि जो एक थेरेपी या सिंगल थेरेपी का कोर्स है वो लेने की बजाय पर 10 थेरेपी का एक कंटिन्यूअस पैकेज होता है जो आप लें। 10 थेरेपी का कोर्स मतलब 3 थेरेपी एक दिन में मैं देता हूं और 10वीं थेरेपी मैं चौथे दिन देता हूं, जिस दिन मैं आपको डिस्चार्ज कर रहा होता हूं। होता यह है कि पहली थेरेपी देने के बाद मुझे 4 से 5 घंटे का समय मिल जाता है दूसरी थेरेपी के लिए, उसके 4 से 5 घंटे के बाद समय मिलता है तीसरी थेरेपी के लिए। तो इस थेरेपी में मैं उस जगह की प्रॉपर तरीके से सफाई कर देता हूं और नसों के फ्लो को, बहाव को उस दिशा में ले जाता हूं जहां से आपकी आरोग्यता आपको मिलनी चाहिए। इसलिए 10 थेरेपी का कोर्स रुकने सहित, आपके आवास सहित, व्यवस्था के साथ डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर राजनगर में आपको प्रदान की जाती है। इन 10 थेरेपीज के लिए ये याद रख लीजिएगा, मुझे कम से कम 4 दिन का समय चाहिए होता है। यदि मैं इन दिनों ओपीडी देखूंगा तो मैं आपके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो थेरेपी का जो पैकेज है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत महंगा हो जाता है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं उसकी प्राइस आने वाले समय में घटाने की। एक साथ मैं 2 थेरेपी को देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कम से कम जो मेरे समय का व्यय है वो एक मरीज के ऊपर ना पड़ करके 2 मरीजों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी कॉस्टिंग भी गिर जाएगी और आपको अधिक लाभ मिलेगा और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊंगा। इसी बीच मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक नए थेरेपिस्ट को प्रशिक्षण देने का, जिससे वो इस उपचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। तो ये मेरी उपचार की प्रक्रिया है और यही उपचार का क्रम है। बहुत से लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि एक थेरेपी से आराम मिलेगा। एक थेरेपी से आराम मिलेगा मैं कभी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ एक थेरेपी से आपको ये समझ में आएगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है थेरेपी के प्रति। यदि आपको 1 घंटे और 2 घंटे आराम मिलता है तो ये समझ लीजिएगा थेरेपी के बाद आपकी बॉडी थेरेपी पर ही रिस्पॉन्स करेगी और आपको थेरेपी ही लगेगी। अब उस थेरेपी का जो एक पैकेज है वो पैकेज आप अपने समय की उपलब्धता के अनुसार और मेरे समय की उपलब्धता के अनुसार कब ले पाते हैं, उस आरोग्य को पूरी तरीके से कब अपने जीवन में उतार पाते हैं, यह समय, स्थिति और देशकाल परिस्थिति पर निर्भर करता है। ये मेरी उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि कोई आपके मन में डाउट हो, आप इस YouTube वीडियो के लिंक पर जाकर के, कमेंट पर जाकर के मुझे भेज सकते हैं, या आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रश्नों का और आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। नमस्कार।